धीरधैर्यं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री गुरुपद चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु और गुरु है महेश, और कुमारिका क्षेत्र में और कमलेश्वर करे प्रवेश। ये कुमारिका क्षेत्र है, कार्तिक मास स्नान, शनिवार द्वादशी पड़े, शिव देते हैं ज्ञान। जिनका ज्ञान त्रिलोक के माही, और तीसरा नेत्र प्रकट होई जाई। ज्ञान तीसरा नेत्र है, और जगत सभी अज्ञान। शून्य सार ये जगत है, और देखो बोले शिव भगवान। भगवान शंकर उमा जी से कहते हैं कार्तिक का महीना है, ज्ञान को प्रकट करना है। महालक्ष्मी और विष्णु क्षीर सागर में प्रकट हो चुके हैं। 33 करोड़ देवता उनका अभिनंदन कर रहे हैं। आज शनिवार का दिन है, तो कार्तिक मास मकर शनि और ईश्वर अंश में होता है, और मगर बन जाता है शनि वहां, और टांग खींचता रहता है। तो हर 30 वर्ष बाद ऐसा समय आता है जब मकर राशि में शनि प्रवेश करते हैं। आज शनिवार का दिन है, तो 10वां द्वार, 10 इंद्री के द्वार में भर लो तुम सब ज्ञान, और बाहर करो 10 इंद्री से जितना हो अज्ञान। तो ये 10वां शक्ति, ये 10 दिशाएं, ये 10 इंद्रियां, इस मृत्यु लोक में हमें इसमें ज्ञान भरना चाहिए। और शनिदेव हमें मकर राशि में 2.5 वर्ष तक यही सिखाते हैं कि हम अज्ञानता से दूर रहें और ज्ञान को अपने अंदर प्रकट करें। तो ये शनि की 7.5 इस समय उमा जी मकर राशि और कुंभ राशि और मीन राशि में चल रही है। मीन राशि के मस्तक पर शनि सवार है, कुंभ राशि के पेट में शनि सवार हैं, और मकर राशि के पांवों में शनि आने वाले हैं। 17 जनवरी मकर संक्रांति को, और शनि मकर को त्यागेंगे,
जितनी दानवतावाद जगत में सारे दानव भागेंगे। धर्म काल का उदय होएगा और धर्म चक्र चल पावेगा। और शुक्रवार को उठे देवता, विष्णु लक्ष्मी प्रकट हो जावेगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ सारे देवता प्रकट हो गए। अब मेष राशि और तुला राशि में कार्तिक मास का मंगलवार को ग्रहण है। तो मेष राशि में राहु है। मेष राशि में राहु का मतलब होता है सींग बेल के जानिए, और बेल शिव का है वाहन, और शिव शक्ति है तुला राशि, देखो परम है पावन। तो तुला राशि के अंदर ग्रहण के समय 4 ग्रह होंगे। सूर्य अपनी शक्ति को खो रहा होगा, सूर्य के साथ वहां पर केतु होंगे, मंगल होगा, शुक्र और बुध होंगे। इतने ग्रह वहां पर मिले और 4 ग्रहीय योग। और तुला राशि में जब मिले कार्तिक पूर्णिमा संयोग, तो मेष और तुला राशि के बीच में सारे ग्रह आ चुके हैं। 7 ग्रह जब राहु केतु और ग्रसित करने यहां आवेगा, तब मंगलवार हो 8 नवंबर ग्रहण जगत लग जावेगा। ग्रस्तो दे ये ग्रहण भवानी, अमेरिका पछतावेगा। और यूरोप अटलांटिक प्रशांत महासागर में ग्रहण उत्पात मचावेगा। भारत में 2 बजे लगे, 6 बजे मोक्ष हो जावेगा। 4 बजे मध्याह्न काल और ग्रस्तोदय में आवेगा। लेकिन जितने भी अज्ञान हैं और फंसे ग्रहण की चाल, तो ये 7 ग्रह ग्रहण की चाल में फंसे रहेंगे। तो इन 7 राशि वालों को और पूरे सप्तऋषि मंडल को ऐसे समय में शुभ काम करना चाहिए, अशुभ काम से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ग्रहण प्रभाव लगे रे अति भारी, और बचा लेते हैं शिव त्रिपुरारी। जा पे कृपा शंकर कर जावे, वहां को ग्रहण बालन बा को पावे। लेकिन इस ग्रहण से 2 ग्रह बाहर है। पहला ग्रह है शनि, मकर राशि में बाहर रहेगा, और गुरु मीन राशि में बाहर रहेंगे। इस ग्रहण की जो छाया पड़े और दोनों ग्रह हैं बाहर, तो धर्म कर्म तो बाहर हैं, बाकी सब संसार। तो धर्म और कर्म बाहर है। शनि कर्म है और गुरु धर्म है। तो गुरु भगवान विष्णु के पांव हैं, वक्री है। तो भगवान विष्णु के पांव में और सब भारत के भक्तों स्नान करो, उनके चरणों का ध्यान करो, और जब ग्रहण चले गुणगान करो। मन स्तुति जिह्वा पे जाप करो, और जाप करो श्री नारायण, और पाप हटा देंगे भैया, और कृपा करेंगे नारायण। तो नारायण की कृपा होगी, क्योंकि गुरु वक्री होकर के मीन राशि में बैठे हुए हैं, और मीन राशि भगवान विराट स्वरूप के चरण हैं। तो चरण पकड़ लो विष्णु के, तो बालन बाका हो पावे, और मंगल सारे भारत का
और गुरु कृपा से हो जावे। तो भगवान विष्णु गुरु हैं और ग्रहण उनके चरणों में नहीं लग रहा। मीन राशि तो बाहर हो गई, नहीं राहु केतु के अंदर है, और शनि भी देखो बाहर खड़े हैं, देखो मकर समुंदर है। तो ये 10वां जो घर है ईश्वर के अंश वहां पर प्रकट होते हैं। तो 10 नंबर ईश्वर का अंश होता है। हमारे 10 द्वार होते हैं, उसमें जो आत्मा होती है वो हमारे कर्म लेकर के आती है। तो वहां पर शनि देवता भी बाहर है। तो शनि कर्म को जानिए, गुरु धर्म को जान, धर्म कर्म करते रहो जब तक ग्रहण गतिमान। जब तक ग्रहण की गति हो तब तक धर्म और कर्म करते रहे, शुभ कर्म करें और धर्म की रक्षा के लिए भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी, ओम हनुमंताय नमः, महाबलवंताय नमः। जय श्री जय 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 सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। बचा लीजिए अब हमारे प्राण, और कलयुग ग्रहण कार्तिक मान। तो अजब गजब ये योग है, अजब गजब ये चाल, शनि गुरु बाहर है इससे, और ज्ञान का होए उजाल। ज्ञान का तो प्रकाश होगा और अज्ञानता ग्रहण में फंस जाएगी। इसलिए धर्म कर्म सब हुए विपरीता, जब से गए राम और सीता। तो राम और सीता जी जब अयोध्या से वन में गमन कर गए, उस समय अयोध्या के अंदर धर्म और कर्म सब विपरीत हो गए थे। तो कार्तिक मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान वाणी में फरमाते हैं कि हम सब जगह लगे मेला मेरा, सब तीर्थ में स्नान करे, पर ग्रहण उदय हो रहा वहां सब घर में बैठ कर ध्यान करे। क्योंकि ग्रस्तोदय ये ग्रहण है, तो मंदिर खुल नहीं पाए, घर में बैठ कर जपते रहो नारायण गति पाए। नारायण का नाम अपने घर पर बैठ करके कुशा का आसन, कुशासन एक घास को कहते हैं, उस घास को अपने आसन के नीचे रख करके अपने मंदिर में रख दो, अपने घर में रख दो, और अपने जल स्थान पर रख दो और भगवान का ध्यान करते रहो। तो जब तक पूरे दिन पूर्णिमा है और ग्रहण अस्ताचल होता है और उदय चंद्रमा होता है और ग्रहण समाप्त यहाँ हो, तो ग्रस्तोदय ग्रहण है, इसलिए संध्या काल तक चलेगा। तो आप सुबह से संध्या काल तक अन्न भोजन ग्रहण नहीं करें और करते रहें शुभ काम, दान पुण्य करते रहो, ले वो हरि का नाम। तो अज्ञान ग्रहण नहीं पावे और भगवान भक्त के भाग जगावे। तो भक्तों का भाग्य जगाने के लिए ये ग्रहण है। तो जो इस ग्रहण काल के अंदर मंत्र का जाप कर रहा होगा, भगवान के चरणों का ध्यान कर रहा होगा, क्योंकि गुरु भगवान के चरण है जो 12वीं राशि में, और ईश्वर अंश 10 मकर शनि के नियंत्रण में सब हैं, और शनि गुरु की शरण रहे, क्योंकि शनि के आगे गुरु खड़े हैं, शनि गुरु के चरणों में पड़ा रहे। तो ये शनि भगवान विष्णु के चरणों में पड़े हुए हैं। वो कह रहे महाराज क्या करें? तब देव गुरु बृहस्पति बोले, विष्णु मुस्काने लगते हैं, जो करे पाप इस दुनिया में उसको समाप्त अब करते हैं। दानवता का करो समापन शनि देव, मानवता धर्म को प्रगटा दो, और अगन मास में गीता को फिर से भारत में सुनवा दो। तो महाभारत के बीच में और देवो गुरु तुम ज्ञान,
और श्री कृष्ण है जगत गुरु अगहन उनको मान। तो ग्रहण के समाप्त होते ही और भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य होगा। अगन का महीना भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है शनिदेव मैं हूं। तो भारत की रक्षा करने आए कृष्ण भगवान और ग्रहण उनका क्या करेगा। और कौरव निशिचर जान। तो दानवता और मानवता कौरव पांडव में घोर होगा। और महाभारत की स्थिति है जिसमें गीता ज्ञान का शोर होगा। तो पांडव गीता सुनेंगे कौरव युद्ध प्रगटाए। अरे अमर होएंगे पांडव और कौरव नष्ट हो जाए। तो ये ग्रहण ये बता रहा है कि जो भी इसमें महाभारत करने का प्रयास करेगा कलयुग में 2022 8 नवंबर के बाद, तो उसकी हालत पूरे संसार में जो कौरवों की हालत हुई थी वैसी हो जाएगी। और जो भगवान की शरण में जाएगा तो पांडवों की जैसी उसकी हालत होकर के भगवान की कृपा उस पर हो जाएगी। क्योंकि शनि और गुरु आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं और ये बाहर है। उस ग्रहण में ये प्रवेश ही नहीं कर सकते। तो ग्रहण नहीं लगा कर्म को और ग्रहण नहीं लगा धर्म को और ग्रहण लगा है देखो भाई दानवता और अज्ञानता को। तो दानवीयता शक्तियों को और अज्ञानता को ग्रहण लगा है। इसलिए ग्रहण बृहस्पति ग्रहण से बाहर है। और भरणी है नक्षत्र भवानी जाना। और भरणी 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 रूप समाना। तो ये भरणी नक्षत्र में ग्रहण है। तो भरणी है नक्षत्र भरे भंडार सभी भर जावेगा। जो धर्म ईश्वर की कृपा करे प्राप्त तो सब कुछ वहां पा जावे। तो भरणी नक्षत्र है। भगवान भक्तों के भंडार भरने के लिए तैयार खड़े हैं। और जो कर्म अभागे हैं, जो अज्ञानता और दानवतावादी नीति में फंसे हुए हैं इस ग्रहण में, उनके भंडार खाली होने वाले। तो जिनके भंडार खाली हो अपने आप को दानव मान लेना। और जिनके भंडार भर जाएं तो ईश्वर कृपा मान लेना। तो यही ग्रहण का रूप है। और सब कुछ दिया बताए किसी किताब में नहीं मिले। और नारायण रहे समझाए। सत्यनारायण भगवान कहते हैं कि हम सत्य बोलते हैं, असत्य का हमारे यहां क्या काम। तो मीन राशि में इस समय सत्यनारायण भगवान गुरुदेव का प्रकाश है और कार्तिक का महीना चल रहा है। तो हमें भगवान के चरणों की शरण लेने में कोई भी झिझक नहीं करनी चाहिए। रीझ के और खींच के और शरण ईश्वर जाइए। और नारायण के दर्शन करो और भाग अपने जगाइए। तो भाग जगेंगे जो भी और शरण ईश्वर की होए। और अभागे वह सब होंगे जो दूर ईश्वर से होए। तो जिन जानत जिन देत जनाई जो जाने मुझ सम हो जाई। छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहाँ तक दूर रहा पहले ही नष्ट हो जाता है। तो वह सब ही जग नष्ट हो जो ईश्वर से हो दूर। और ईश्वर शरण में जो रहे तो उन्हें कृपा मिले भरपूर। तो ईश्वर की कृपा उनको मिलेगी जो गोविंद नारायण की शरण में रहेंगे। और जो ईश्वर से दूर है, भोगों में व्यस्त है, वह ईश्वर का दंड प्राप्त करे। इसीलिए ग्रहण है कार्तिक मास में। मतलब कौरव पांडवों के बीच में ये ग्रहण 5686 वर्ष पहले कार्तिक के महीने में महाभारत में आया था। तो 5 व्यक्ति धर्म के साथ थे जो पांडव वंश में थे। युधिष्ठिर था, अर्जुन था, भीम था, नकुल थे, सहदेव थे। तो ये और भगवान कृष्ण थे। तो 5 पांडव और 6ठा कृष्ण। बस
यही धर्म के साथ रहे, और बाकी जितने भारत में थे सब कौरव रूप निहार रहे। बाकी सारा भारत कौरवों के साथ हस्तिनापुर। अब सोचो, एक तरफ 5 अक्षौणी सेना हो, एक तरफ 18 अक्षौणी सेना हो, और विजय पांडवों की हो जाए तो आश्चर्य है कि नहीं है। कलयुग में यदि कोई दूरदर्शन के सामने 18 आदमी एक तरफ खड़े हों किसी दल के साथ और 5 आदमी किसी एक दल के साथ खड़े हों, तो हार जीत का फैसला वैसे ही हो जाता है। लेकिन उल्टा हो गया, 18 अक्षौणी सेना की डूब गई रे सरकार, बहुमत उनके साथ था फिर भी गए वो हार, और जिनके साथ नहीं था बहुमत वो 5 ही पांडव कृष्ण खड़े, और कृष्ण भी युद्ध के मैदान में देखो चक्र सुदर्शन लेके खड़े, और सारथी बन गए अर्जुन के, और रथ में उसको बैठाया, और चला चक्र जब श्री कृष्ण का विजय पांडव की हो पाया। पांडवों की विजय हो गई, ग्रहण कौरवों के लगा, तो वैसा ही ग्रहण कौरवों के लगने वाला है, सारे संसार में लगेगा, और पांडवों की जय जयकार होने वाली है। इसलिए पांडव वह हैं जो ज्ञान का अर्जन कर रहे हैं, पांडव वह हैं जो धर्म के साथ हैं, पांडव वह हैं जो भगवान का स्मरण कर रहे हैं, पांडव वह हैं जो त्वम शरणम ब्रजेश, है भगवान मैं आपकी शरण हूं। जो ईश्वर की शरणागत हो जाएगा वो किसी भी जाति और धर्म का हो, भारत का नागरिक हो, उससे भगवान की कृपा का पात्र बनेगा। और जो अपने आप को ही, अपने धन और अपनी सत्ता को ही सब कुछ मान रहा होगा कि मेरे पास तो इतना धन है, मेरे पास ऐसी सत्ता है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आतंकवाद और हिंसा का नाम और निशान मिटने वाला है। इसलिए ग्रहण लगेगा उन पर भैया, और सागर में मगर आ गया, और मगर शनि बनकर आया है, टांग हाथी की खींच गया। तो गजेंद्र मोक्ष है ये, बड़े बड़े हाथियों की टांग शनि महाराज मकर राशि में आते हैं जब खींचते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं कि इनके घमंड को हटा दो। तो वही योग वही समय है, वही कार्तिक मास, वही ग्रहण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण है जो करे दानवता का नाश, धर्म ध्वजा लहराएगी और धर्म की जय जयकार, और भारत में चारों तरफ और बने धर्म सरकार। तो धर्म वाली सरकार होगी भारत में, ये ग्रहण बता रहा है, और अधर्म वाली सरकार है सब, और देखो अपने आप हट जावेगी, उसे हटाना नहीं पड़े, और टांग शनि खींच जावेगी। तो शनि खींच ले टांग तब, और रोक सके नहीं कोई, जब जब मकर में शनि हो ऐसा जग में हो। हर 30 साल बाद शनि मगर बन करके टांग खींचने आते हैं, और टांग खींच करके चले जाते हैं, और बड़े बड़े धुरंधरों को मिट्टी में मिला जाते हैं, बड़े बड़े प्रकोप होते हैं। 2019 से चले शनि ये चाल, कोरोना और रूस यूक्रेन में देखो आ गया काल, और पड़ोसी चीन और पाक बंगला ये देश, और देखो अपने आप ही और कर गए रावण प्रवेश, कुबुद्धि प्रवेश कर गई इन देशों में, तो अपना विनाश खुद कर लेंगे। और सद्बुद्धि भारत में प्रवेश कर चुकी। जैसे सद्बुद्धि बिन जगत में होते नहीं उपाय, राम कृष्ण की शरण रहो तो कृपा ईश्वर हो ही जाए। तो ईश्वर की कृपा का इंतजार करो, ईश्वर की कृपा को प्राप्त करो, ईश्वर के मार्ग पर चलो, धर्म की जय जयकार करो। तो है भारतवासियों, हे सवा अरब भारतीयों, आपका और आपके भारत देश का और सारे संसार में कल्याण करने की शक्ति भारत के पास ही रहती है। भारत माता एक पारस का स्वरूप है, और उस पारस को जितने भी जंग लगे लोहे छू लेते हैं वो भी सोना जैसे बन जाते हैं, क्योंकि भारत ही दाता बने और न दाता कोई, और उस दाता पे कोई चोट करे तो खोट उन्हीं में होए।
उस दाता पर यदि कोई चोट करे कोई देश, चाहे वो पड़ोसी देश हो या विश्व के किसी भी देश में देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, चोट करने वाले को खोट माना जाएगा और खोट करते ही भगवान लोटपोट हो जाएंगे, हंसेंगे और उस खोट करने वाले को हमेशा हमेशा के लिए हटा देंगे। इसलिए खोट हटा देता सुनार और सोने पे हथौड़ा चलाता है। जितना टाका बट्टा हो वह सब हटा स्वर्ण बनाता है। फिर वह सोना, शुद्ध सोना 24 कैरेट हो जाता है। इसलिए 24 अवतार इसीलिए भारत में आते हैं कि वह भारत में 24 कैरेट सोना हमेशा बना रहे, और जितने भी खोटे सिक्के हैं उनको हटाने के लिए आते हैं। इसलिए यह ग्रहण खोटे सिक्कों को हटाएगा और 24 कैरेट सोना भारत को सोने की चिड़िया बनाकर भारत को अवतारों का देश बना करके कल की भगवान का प्रकाश दिखाने की क्षमता भारत रखता है। तो ये भारत में होने वाला है। वाणी में सत्यनारायण भगवान सारे संसार को बता रहे हैं, अब समझ जाए जो बुद्धिमान है, ना समझे नादान। जो कहना था कह गए कलयुग में विष्णु भगवान। ये प्रसंग जो भी सुने और कृपा नारायण होए, गर उनसे कोई विरोध करे तो ग्रहण के संग क्षय होए। तो ग्रहण में ही समाप्त हो जाएगा और उनकी कृपा का हाथ जिन पर हो गया वो 2.5 वर्ष तक माला माल रहेंगे। उसके बाद आगे का योग तो बाद में बताएंगे। इसलिए आने वाले 2.5 वर्ष बड़े महत्वपूर्ण हैं, जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो बड़ी चाल वहां चलेगी जब नवरात्रा में गुरु चाल बदले। 23 में बदलेंगे और मकर संक्रांति पे शनि देव और देखो कुंभ में प्रगटेंगे और मकर कुंभ अमृत सहारा भर 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 जावेगा, भारत के भाग जगावेगा और पाप नष्ट हो जावेगा। वही योग वही समय है, सब कुछ दिया बताए, शनिवार में बता दिया और कैसे ग्रहण यहाँ। ये ग्रहण की चाल को भगवान सत्यनारायण ने बताया। ये प्रसंग जो भी सुने उसका हो कल्याण। ज्ञान प्राप्त करते रहो भारत वालों, तो हट जाता अज्ञान। वाणी यही करती है, रोज देती है ज्ञान। साबुन इसको मानिए और मेल हटाओ अज्ञान। इस साबुन से अपने अज्ञानता के मेल को हटा लो तो आपका कल्याण है, फिर सोने जैसे हो जाओगे। और नहीं हटाओ तो आपकी इच्छा। बोलो जय श्री राम, जय भारत।